हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को स्टिच करने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पे लेंथ में 48 तक रखूँगी, इसलिए इसकी लेंथ के हिसाब से मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप इससे कम की स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप 2.5 मीटर कपड़ा भी ले सकती हैं। इस कुर्ती को सिलने के लिए हम टॉप और बॉटम का पार्ट अलग अलग स्टिच करेंगे। पहले हम आपको बता दूं कि हम टॉप का कटिंग करने के लिए हम इस तरह से 4 लेयर्स में कपड़ा हम रखेंगे और जितनी आपको टॉप की कटिंग करनी है उसमें +1 इंच रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 इंच की टॉप की कटिंग करनी है। अब इस तरह से मैंने 15 इंच पे मार्किंग कर ली है। शोल्डर का हम अपना हाफ रखेंगे। यहाँ पे मैंने 7.25 इंच शोल्डर रखा है और आर्म होल मैंने 7 इंच रखी है। आपका जितना है आप उस हिसाब से रखेंगे। शोल्डर आप हाफ रखेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 भाग रखेंगे। आपका जितना है आप उतना लेंगे। मैंने यहाँ पे अपना 1/4 भाग रख लिया है और उसमें 1 इंच की मार्किंग कर ली है। मार्जिन आप 1 इंच से 2.5 इंच तक रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे शेप देने के लिए। इस तरह से 2 इंच की मार्किंग कर ली है और यहाँ पे मैंने वेस्ट का निशान लगाया है, वो भी आप 1/4 हिस्सा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और मार्जिन को भी साथ रख लेंगे। अब इन मार्किंग को आप इस तरह से मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ से हल्की सी गुलाई देंगे। ये गुलाई इसलिए दी जाती है ताकि जो यहाँ पे चुनटे पड़ती हैं उससे हमारे यहाँ पे झोल नहीं आता। यहाँ पे अभी यहाँ पे वेस्ट की कोई मार्किंग नहीं की मैंने। अब यहाँ पे नेक की हम चौड़ाई रख लेंगे 3 इंच इस तरह से, और इसकी मैंने जो डीप नेक रखी है वो रखी है 6.5 इंच। नीचे से भी 3 इंच पे मार्किंग लगा लेंगे और इसको हल्की सी गुलाई दे देंगे नेक की। इस तरह से मैंने नेक की गुलाई दे दी है। ये मैंने फ्रंट का लगाया और यहाँ से 1/2 इंच की डाउन मार्किंग करेंगे। अब ये बैक का नेक लगा लिया जो मैं तकरीबन मेरा 3 इंच पे लगाया मैंने। इस तरह से ये हमारे फ्रंट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसका मैंने बैक कट कर दिया है, नेक कट किया है। ये 1/2 इंच की कटाई डाल दी है और यहाँ से हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की गुलाई दे दूँगी जो मैंने 2 इंच पे मार्किंग के साथ लगाई है। ये अब हमारे दोनों पल्ले कट हो गए हैं। अब इसमें से एक पल्ले को हम उठा के साइड में रख देते हैं और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे हम फ्रंट आर्म होल की, जो हमने 1 इंच की गहराई के साथ कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे 1 इंच की ही कटिंग करेंगे इस तरह से। और हम इसका फ्रंट का नेक भी काट देंगे। ये देखिए इस तरह से
अब इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे, क्योंकि ये हमने फ्रंट ओपन कुर्ती बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमारा टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने दोनों पल्ले इस तरह से बिछा लिए हैं। ये 2 पल्ले बिछे हुए हैं जिसकी चौड़ाई 44 है और लेंथ आपने अपने हिसाब से रख लेंगे। यहाँ पे मुझे लेंथ चाहिए थी अपनी, देखिए मेरे ऊपर से 15 इंच की थी, 14 इंच की तैयार है और बाकी जितनी लेंथ यहाँ पे रखनी है मैंने उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लेंथ रख लिया है और उसमें बीच में मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। फर्स्ट पल्ले को उठा के, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको हमने बीच में से कटिंग कर देनी है। जो हमारा बैक का पल्ला है उसकी कटिंग नहीं करेंगे, एक हिस्से की कटिंग करेंगे। ये देखिए अब इस तरह से हम इसकी चुनटे डालेंगे, जो आगे का पल्ला है उसकी। ये दोनों चुनटी जिस तरह से सलवार की डलती हैं उसी तरह से हम डालेंगे अंदर की साइड से, और ऊपर हम टॉप का पार्ट रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए जब हम स्टिच करेंगे तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। अब हम इसकी बाजू काट लेते हैं। बाजू के लिए मैंने 4 लेयर्स में कपड़ा रख लिया है। ये देखिए जितनी आपने आर्म लेंथ रखी है उसे 2 इंच से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे इसकी शेप देने के लिए, और यहाँ से हल्की सी इसकी कटाई कर देते हैं ताकि कपड़ा ऊपर से इक्वल हो जाए। इसकी लेंथ की नाप लेंगे, आपको जितनी लेंथ रखनी है उतनी रख लेंगे, और यहाँ से अपनी हम देखेंगे 8 इंच 8.5 इंच हमें यहाँ पे रखनी है। यहाँ से 3 इंच की मार्किंग करेंगे और हल्की सी गुलाई देते हुए इसकी शेप दे देंगे। इस तरह से इसकी मैंने आर्म की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए अब इसकी हम फ्रंट की कटाई डाल लेते हैं, वो भी हम 1 इंच की कटाई डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्की सी शेप दे देंगे इसको भी। अब यहाँ पे हम अपना मोहरी रख लेंगे, आपको जितनी फिटिंग चाहिए वो, और ऊपर तक इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको हम आर्म को किस तरह से डिज़ाइनर लुक देंगे फ्रिल के साथ। देखिए इस तरह से मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर दी है। अब हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। इस तरह से 2 स्ट्रिप्स की भी कटिंग करनी है। एक स्ट्रिप्स मैंने 3 इंच की कटिंग की है और एक स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो 2 इंच की कटिंग के साथ की है। इस स्ट्रिप्स की लेंथ जो रखी है वो अपनी कुर्ती की हिसाब से रखी है मैंने, जितनी मैंने फ्रंट पार्ट की रखी और टॉप को दोनों को मिला के कटिंग की थी उतनी। अब हम ये पल्ले लेंगे और यहाँ पे हाफ हाफ निशान लगाते हुए इस तरह से चुनटे डालेंगे। आपको हाफ हाफ निशान लगा लेने हैं, छोड़ देने हैं और यहाँ पे चुनटे डालनी है। ये चुनटे दोनों आपस के साइड में मुंह होगा इनका, दोनों का मुंह एक सामने होगा जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। देखिए इस तरह से इंच की मार्किंग लगाकर बाकी सभी कपड़े में आप चुनटे डाल लेंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से। ये देखिए इस तरह से ये मैंने चुनटे डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे टॉप की भी स्टिच करूँगी।
देखिए इस तरह से। देखिए ये मेरे पार्ट जॉइन कर लिए हैं, टॉप का पार्ट भी। अब जो ये स्ट्रिप्स हैं वो लगानी है। जो 3 इंच की स्ट्रिप्स हमने कटिंग की है वो लेफ़्ट साइड में लगाएंगे, और 2 इंच की जो स्ट्रिप कटिंग की है वो हम कर लगाएंगे राइट साइड में। ये जो स्ट्रिप्स हैं हमने कटिंग की है 3 इंच की, ये 1 इंच बाहर की साइड रखनी है हमने। अभी मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। देखिए इसको मैंने जॉइन कर लिया है दोनों स्ट्रिप्स को। अब ये जो राइट साइड की स्ट्रिप है इसको हम पूरा अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जो 3 इंच की स्ट्रिप है इसको हम बाहर की साइड फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए। देखिए इस तरह से ये स्ट्रिप 1 इंच बाहर की साइड आएगी। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से फोल्ड करेंगे जो, ये देखिए इस तरह से। ये 2 इंच की जो स्ट्रिप्स की है, जो लेफ़्ट साइड की है, सॉरी राइट साइड की है, ये इस तरह से फोल्ड होगी, इस तरह से पूरी फोल्ड होगी। और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और जो ये 3 इंच की स्ट्रिप हमने जॉइन करनी है, ये हमने 1 इंच बाहर की साइड निकालते हुए सिलाई लगाएंगे, जहाँ पे हमने स्ट्रिप को अटैच किया था वहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हमारे बटन लगेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, आपको दिख ही रहा है। अब इसको इस तरह से ऊपर रखते हुए स्टिच करना है इस तरह से। ये देखिए ऊपर से इस तरह मिलाते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हमने ऊपर से इसकी लेंथ रखनी है, जितनी आपको नीचे ओपन रखना है उतना छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 31 इंच पे मार्क किया है, वहाँ तक मैं स्टिच करूँगी और बाकी नीचे का हिस्सा सारा मेरा ओपन रहेगा। मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से आपकी स्टिचिंग होगी, ये बैक साइड से इस तरह से आएगा। अब हम इसका नेक बनाएंगे। ये देखिए नीचे से इस तरह से ओपन छोड़ी है मैंने इतनी। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स पहले से ही कट कर ली हुई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नेक किस तरह से कटिंग की जाती है। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकती हैं कि ये नेक किस तरह से कट किया जाता है। और एक मैंने यहाँ पे अरेब पट्टी की कटिंग भी कर रखी है, जो हमारे बैक नेक होगा। इस तरह से मैंने गले पे पट्टी लगाकर हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। अब ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे टॉप स्टिच कर सकते हैं आप। ये मैंने टॉप स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो ये बाद में तरपाई करने के बाद उधेड़ भी सकती हैं। ये मेरा बैक पल्ला है, इसमें भी हम चुनटे डालेंगे। सेंटर पे इस तरह से कट कर लेंगे और इसकी चुनटे भी जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में लगाई हैं उसी तरह से इसकी चुनटे भी लगेंगी। देखिए दोनों चुनटों का मुंह आपस की तरफ होगा, और जो है हमने साइड में उतना ही छोड़ना है जितना हमने टॉप का छोड़ा है। ये देखिए इस तरह से मैंने चुनटे डाल ली हैं। अब इसके साथ टॉप का पार्ट अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच कर देंगे टॉप का पार्ट। अब हम इसका बैक नेक भी बना लेते हैं। ये अरेब पट्टी है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे और हल्के हल्के कट लगा लेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को लगाए थे। अब इसके दोनों पल्लों को आपस के शोल्डर जॉइन कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब मैंने ये जॉइन कर दिए हैं
अब देखिए ये मेरी बाजू है, सेंटर में मैंने निशान लगाया है और मेरे पास इस कपड़ा बचा था उसमें मैंने बीच में जॉइंट लगा लिया है ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। ये स्ट्रिप मेरी 5 इंच तक है। अब इसकी मैं ऊपर इस तरह से हल्की हल्की चुनटे डालूँगी यहाँ पर, इस तरह से। उससे पहले हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हम बाजू को नीचे से फ़ोल्ड करते हैं वैसे। देखिए आपको दिख रहा है मैंने चुनटे डाल लिया और फोल्ड भी कर लिया है। अब हम नीचे से भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसकी फिटिंग की ये देखिए इस तरह से मैंने जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे दूसरी बाजू को भी इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे। आगे से आपने जितने रखी है उतना, और यहाँ से चुनटों को ध्यान से लगाएं। बाजू के जो हमने चुन्नट डाली थी उसको बीच में लेते हुए यहाँ पे हम पूरी सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे और नीचे का घेरा जो उसके भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा। यहाँ पे मैंने बटन लगा लेने हैं, आप भी अपनी पसंद के बटन लगा लेंगे यहाँ पे। और इसकी बाजू को देखिए, ये हमने एक डिज़ाइनर लुक दे दिया है चुन्नट वाली। आजकल इस तरह की बाजुओं का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप भी इसको ट्राई करें। ये देखिए पीछे से ये इस तरह से दिखेगी। ये देखिए मैंने बटन लगा लिए हैं, ये इस तरह से दिखाई दे रही है। आप भी इसे ट्राई करें और पहने और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।